नमस्कार मित्रों, संत चरित्रावली पॉडकास्ट श्रृंखला में आपका स्वागत है। महान संत और महापुरुष हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक और समाज के पथ प्रदर्शक रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम श्रवण करेंगे भक्ति और दर्शन के महामनीषी श्री रामानुजाचार्य की प्रेरक जीवन गाथा। रामानुजाचार्य ने अपने जीवन से यह सिखाया कि भगवान के चरणों में शरणागति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने केवल दर्शन का प्रचार ही नहीं किया, बल्कि सामाजिक समरसता का भी मार्ग दिखाया। तो आइए जानते हैं उनके जीवन, उनकी कठिन तपस्या और उनके विशिष्टाद्वैत दर्शन की गहन व्याख्या। नमस्कार। आज की गहन चर्चा में हम एक बहुत ही खास संत और दार्शनिक रामानुजाचार्य और उनके विशिष्ट अद्वैत दर्शन की दुनिया में उतर रहे हैं। जी नमस्कार। हमारे पास एक लेख है, रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रचारक, जिसके कुछ अंशों से हम उनके जीवन, उनके विचार और समाज पर उनका क्या असर पड़ा, इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और ये कहानी बड़ी दिलचस्प है, एक ऐसे विचारक की जिन्होंने सिर्फ दर्शन ही नहीं दिया, बिल्कुल, बल्कि सामाजिक बाधाओं को भी चुनौती दी और यहाँ तक कि कहते हैं हजारों लोगों की भलाई के लिए अपने गुरु की आज्ञा भी तोड़ दी। जी हाँ, वो मंत्र वाली घटना, उस पर आएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं रामानुज के शुरुआती जीवन से। उनका जन्म हुआ 1017 ईस्वी में श्री पेरम्बुदूर में। ये जगह आज के चेन्नई के पास है। जी। पिता थे केशव सोमया जी और माता कांतिमती। बचपन का तमिल नाम था इलैया पेरुमाल। लेकिन बचपन में ही पिता का देहांत हो गया। हाँ, तो फिर वो शिक्षा के लिए कांचीपुरम चले गए। वहां उन्होंने वेदांत पढ़ना शुरू किया, आचार्य यादव प्रकाश से। यादव प्रकाश उस समय अद्वैत दर्शन के बड़े विद्वान माने जाते थे। अद्वैत यानी वो दर्शन जो मानता है कि ब्रह्म निर्गुण है, उसमें कोई गुण या विशेषता नहीं है। सही। और यहीं से रामानुज की जो असाधारण प्रतिभा थी वो दिखने लगी। वो सिर्फ सुनते नहीं थे, सवाल करते थे, तर्क करते थे। अच्छा। उन्हें अपने गुरु यादव प्रकाश की कई बातें, खासकर वो व्याख्याएं जो अद्वैत के हिसाब से थी, वो जचती नहीं थी। मतलब वो उनमें कमियां निकालते थे? हाँ, ना सिर्फ कमियां बताते थे, बल्कि कभी-कभी अपनी ऐसी व्याख्या दे देते थे जो उनके साथ पढ़ने वालों को, मतलब सहपाठियों को, ज्यादा लॉजिकल और साफ लगती थी। ओह, तो ये बात तो गुरु को अच्छी नहीं लगी होगी। बिल्कुल नहीं। कहते हैं कि यादव प्रकाश के मन में इससे ईर्ष्या पैदा होने लगी। और ये सिर्फ विचारों का मतभेद नहीं रहा, मामला आगे बढ़ गया। हाँ, बात काफी दिक्कत। एक कहानी है कि गुरु के मन में ये ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उन्होंने रामानुज को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। क्या? हत्या का प्लान? जी। वाराणसी तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया गया। इसमें रामानुज के चचेरे भाई गोविंद भट्ट, जो गुरु के करीबी थे, वो भी शामिल थे। अरे बाप रे। लेकिन शायद गोविंद भट्ट का मन बदल गया। उन्होंने आखिरी मौके पर रामानुज को सब बता दिया और सावधान कर दिया। तो रामानुज बच निकले? हाँ, किसी तरह बच निकले। कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से एक शिकारी और उसकी पत्नी ने उनकी मदद की। ये घटना सिर्फ एक जान बचना भर नहीं थी। हाँ, ये तो उनके जीवन को पूरी तरह मोड़ देने वाली घटना लगती है। बिल्कुल। इसने शायद उन्हें उनके असली रास्ते पर और मजबूती से खड़ा कर दिया। तो इस घटना के बाद रामानुज कांचीपुरम लौटे। उस समय दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति आंदोलन काफी जोर पकड़ रहा था और विशिष्टाद्वैत दर्शन, जो ईश्वर को सगुण मानता है, वो भी धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। जी। और यही उनकी मुलाकात दो बहुत महत्वपूर्ण लोगों से हुई। एक थे यामुनाचार्य और दूसरे कांचीपुर्ण। यामुनाचार्य कौन थे? यामुनाचार्य श्रीरंगम मठ के प्रमुख थे, वैष्णव संस्थाओं के मुखिया, बहुत बड़े संत और विद्वान थे वो, विशिष्टाद्वैत के। और कांचीपुरण? कांचीपुरण यामुनाचार्य के ही शिष्य थे। वो कांचीपुरम मंदिर में सेवा करते थे। खास बात ये थी कि वो जाति से शूद्र थे, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी विनम्रता ऐसी थी कि समाज में हर कोई, हर वर्ग के लोग उनका बहुत आदर करते थे। अच्छा। और युवा रामानुज पर कांचीपुरण की इस सच्ची भक्ति का बहुत गहरा असर पड़ा। वो उनके लिए मन में बहुत श्रद्धा रखते थे, जो उस समय के समाज को देखते हुए वाकई बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात। और इसी श्रद्धा से जुड़ी एक घटना है जिसने रामानुज के जीवन में फिर एक बड़ा मोड़ ला दिया, खास तौर पर उनके सामाजिक विचारों के लिहाज से। आप उस भोजन वाली घटना की बात कर रही हैं ना? जी हाँ। हाँ, वो घटना रामानुज के अंदर जो समाज सुधार की भावना थी, उसे और भड़काने वाली साबित हुई।
हुआ ये कि रामानुज ने बड़े आदर से कांचीपूर्ण को अपने घर भोजन पर बुलाया। लेकिन जब रामानुज किसी काम से बाहर गए तो उनकी पत्नी ने, जो थोड़े पुराने विचारों की थी, उन्होंने कांचीपूर्ण को खाना तो खिला दिया, लेकिन उनके जाने के बाद जातिगत मान्यताओं के चलते पूरे घर का शुद्धिकरण किया, खुद भी नहाई, जैसे कोई प्रायश्चित कर रही हो। और रामानुज को जब ये पता चला, उन्हें बहुत धक्का लगा। वो इस जातिगत भेदभाव से इतने दुखी और कह सकते हैं गुस्सा हुए कि उनका मन घर गृहस्थी से हटने लगा। तो क्या यही मुख्य कारण था उनके संन्यास लेने का? ये एक बहुत बड़ा कारण था। इसने उनकी पत्नी के साथ उनके जो वैचारिक मतभेद थे उन्हें एकदम साफ कर दिया। हो सकता है कुछ और बातें भी रही हों, पर यह घटना उनके संन्यास के फैसले में एक अहम मोड़ जरूर थी। उनके लिए अध्यात्म और सामाजिक बराबरी ये अलग अलग नहीं थे। इसी दौरान उधर श्रीरंगम में यामुनाचार्य वृद्ध हो चले थे और अपने मठ के लिए एक योग्य उत्तराधिकारी ढूंढ रहे थे। जी। और उन्हें रामानुज की योग्यता के बारे में पता चला। उन्होंने रामानुज को ही चुना। पर किस्मत देखिए, जब तक रामानुज श्रीरंगम पहुंचे यामुनाचार्य का देहांत हो चुका था। हाँ, ये बड़ी विडंबना थी। रामानुज सीधे शमशान घाट पहुंचे और वहां उन्हें पता चला कि यामुनाचार्य उनके लिए 3 आखिरी इच्छाएं छोड़ गए हैं। 3 इच्छाएं? क्या थी वो? जी, और ये 3 इच्छाएं रामानुज के जीवन का लक्ष्य बन गई। पहली थी ब्रह्म सूत्र पर विशिष्टाद्वैत दर्शन के नजरिए से एक भाष्य लिखना। अच्छा। दूसरी इच्छा विष्णु पुराण लिखने वाले पराशर मुनि का नाम अमर करना। और तीसरी महान आलवार संत नम्माळवार, जिन्हें सदगोप या षटकोप भी कहते हैं, उनका नाम अमर करना। और रामानुज ने ये जिम्मेदारी ली वहीं शमशान ने यमुनाचार्य के शव के सामने। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि वो इन तीनों इच्छाओं को पूरा करेंगे, और कहते हैं कि उन्होंने 120 साल की उम्र पाई और अपनी ये प्रतिज्ञा पूरी भी की। वाह! इसी संकल्प के साथ और यामुनाचार्य के जो बाकी शिष्य थे, उनके कहने पर रामानुज श्रीरंगम मठ के प्रमुख बने। औपचारिक रूप से उन्हें विशिष्टाद्वैत मठ का अधिष्ठाता बनाया गया। और मठ प्रमुख बनने के बाद ही वो प्रसिद्ध घटना हुई जिसने रामानुज को एक क्रांतिकारी संत बना दिया, वो पवित्र मंत्र वाली घटना। हाँ, बिल्कुल। ये घटना एक तरह से रामानुज के जीवन और उनके दर्शन का पूरा सार बता देती है। क्या हुआ था उसमें? वो तिरकोती उड़ गए गुरु नंबी से दीक्षा लेने। उन्हें ओम नमो नारायणाय मंत्र सीखना था, जो बहुत शक्तिशाली माना जाता था। गुरु ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। कहते हैं 18 बार उन्हें श्रीरंगम से मदुराई पैदल चलवाया, तब जाकर मंत्र दिया। 18 बार? जी। और साथ में कठोर कसम भी दिलवाई कि ये मंत्र गुप्त रखना है, ये मोक्ष दिलाने वाला मंत्र है, सिर्फ योग्य व्यक्ति को ही मिलना चाहिए। लेकिन रामानुज ने इसे गुप्त नहीं रखा। उन्होंने क्या किया, वो सीधे मंदिर के गोपुरम मतलब शिखर पे चढ़ गए और वहां से जोर जोर से चिल्लाकर वो मंत्र सबको सुना दिया, हर किसी को, बिना किसी जाति पाति के भेद के। ये तो गुरु की आज्ञा का सीधा उल्लंघन था। गुरु ने क्या कहा? पहले तो गुरु नंबी बेहद नाराज हुए, प्रचंड गुस्सा। उन्होंने रामानुज को बुलाया, डांटा कि तुमने कसम क्यों तोड़ी, इसका अंजाम जानते हो, नरक मिलेगा तुम्हें। तो रामानुज ने क्या जवाब दिया? रामानुज का जवाब सुनने लायक है। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं गुरु की आज्ञा ना मानने से मुझे नरक मिलेगा, पर अगर मेरे अकेले नरक जाने से इन हजारों लोगों को जो यहाँ खड़े हैं उन्हें मोक्ष मिल सकता है, तो मुझे ये नरक मंजूर है। अरे वाह, क्या बात है! ये सुनते ही गुरु नंबी का सारा गुस्सा पिघल गया। वो करुणा से भर गए। उन्होंने रामानुज को गले लगा लिया और कहा, तुम मुझसे भी महान हो। आज से विशिष्टाद्वैत दर्शन रामानुज दर्शन के नाम से जाना जाएगा। अद्भुत! ये घटना वाकई दिखाती है कि उनके लिए ईश्वर की भक्ति और मोक्ष का रास्ता सबके लिए खुला होना चाहिए था। बिल्कुल, यही उनके दर्शन का मूल था। ईश्वर की कृपा सब पर है, किसी एक वर्ग पर नहीं। इस घटना के बाद तो उनकी ख्याति और भी बढ़ गई होगी। हाँ, दूर दूर तक फैल गई। फिर उन्होंने यामुनाचार्य को दिए वचन पूरे करने पर ध्यान लगाया। वो 3 इच्छाएं। सबसे पहले ब्रह्म सूत्र पर भाष्य। जी, उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर विशिष्टाद्वैत के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण भाष्य लिखा। इसका नाम है श्री भाष्य। श्री भाष्य? हाँ, ये ग्रंथ आज भी विशिष्टाद्वैत संप्रदाय का आधार माना जाता है। इसमें उन्होंने ये भी साबित किया कि उनका दर्शन कोई नया नहीं है, बल्कि बोधायन जैसे पुरानी ऋषियों की ही परंपरा में है। और बाकी 2 इच्छाएं, पराशर मुनि और नम्माळवार का नाम अमर करना, उसके लिए उन्होंने पराशर मुनि के नाम पर अपने एक बहुत ही योग्य शिष्य कुरेश के पुत्र का नाम पराशर भट्ट रखा, और नम्माळवार के जो पद हैं तिरुवायमोली, उन पर भाष्य लिखवाया और उनका खूब प्रचार किया। इस तरह तीनों इच्छाएं पूरी हुई।
रामानुज के संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय पड़ा है ना? जी, श्री वैष्णव कहलाते हैं उनके अनुयायी। श्री भाष्य के अलावा उन्होंने वेदांत सार, वेदांत संग्रह, वेदांत दीप जैसे और भी ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने सिर्फ लिखा और पढ़ाया ही नहीं, यात्राएं भी की। बिल्कुल। अपने विचारों को फैलाने के लिए वो पूरे भारत में घूमे, काशी गए, कश्मीर तक गए, बद्रीनाथ भी गए। अच्छा। इसी दौरान तिरुपति मंदिर वाला वो मशहूर किस्सा हुआ। हाँ, सुना है उसके बारे में। वहाँ शैव और वैष्णव लोगों में झगड़ा था कि मंदिर में मूर्ति शिव की है या विष्णु की। सही। तो रामानुज ने एक बड़ा अनूठा सुझाव दिया। कहा, फैसला भगवान पर ही छोड़ देते हैं। रात में मूर्ति के सामने शिव और विष्णु दोनों के प्रतीक चिन्ह और कपड़े रख दिए गए। और सुबह जब मंदिर के दरवाजे खोले गए तो देखा कि मूर्ति ने विष्णु के वस्त्र और चिन्ह धारण किए हुए थे और शिव वाले प्रतीक चरणों में पड़े थे। अरे बस उसी दिन से तिरुपति मंदिर का वैष्णव स्वरूप पक्का हो गया, जो आज तक है। इसे क्या कहें, उस समय की कूटनीति या वाकई कोई दैवीय चमत्कार? देखिए, मानने वाले तो ऐसे दैवीय चमत्कार ही मानते हैं, लेकिन इसमें रामानुज की समझदारी भी दिखती है। उन्होंने सीधे लड़ाई करवाने के बजाय एक ऐसा तरीका निकाला जिससे शांति से फैसला हो गया और नतीजा उनके पक्ष में गया। उस जमाने में ऐसे विवाद होते रहते थे संप्रदायों के बीच। यात्राओं के बाद वो फिर श्रीरंगम लौट आए और वहीं बस गए। हाँ, श्रीरंगम उनका मुख्य केंद्र बन गया। वहां रहकर उन्होंने मंदिरों का मैनेजमेंट सुधारा, पूजा पाठ के नियम ठीक किए और समाज सुधार का काम भी जारी रखा। जी हाँ, सामाजिक कुरीतियों को हटाने की कोशिश करते रहे। उनके बहुत सारे अनुयायी बन गए। कहते हैं करीब 700 तो सन्यासी थे, 74 खास अनुष्ठाता थे और हजारों आम लोग, स्त्री पुरुष उनके भक्त थे। और उन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लोगों को भी जोड़ा है ना? हाँ, ये खास बात है। उन्होंने धोबियों तक को अपने भक्ति मार्ग में शामिल किया, उन्हें सम्मान दिया। वो सच में लोगों के नेता बन गए थे। लेकिन जीवन इतना आसान नहीं था, उन्हें विरोध भी झेलना पड़ा राजा की तरफ से। हाँ, ये उनके जीवन का एक मुश्किल और दुखद दौर था। उस समय जो चोल राजा था, कुलोत्तुंग प्रथम, वो कट्टर शैव था। उसे रामानुज की बढ़ती हुई लोकप्रियता और वैष्णव धर्म का फैलना पसंद नहीं आ रहा था। तो उसने क्या किया? उसने रामानुज को अपनी राजसभा में बुलाया, दबाव डाला कि तुम शैव धर्म अपना लो और शिव को सबसे बड़ा मानो। रामानुज गए? नहीं, उनके दो बहुत वफादार शिष्य थे, कुरेश और महापूर्ण। वो अपने गुरु को बचाने के लिए खुद रामानुज का वेश धारण करके राजसभा चले गए। ओह! वहां उन्होंने भरी सभा में विष्णु को ही श्रेष्ठ बताया। राजा ये सुनकर आग बबूला हो गया। उसने हुक्म दिया कि दोनों की आंखें निकाल ली जाएं। हे भगवान, ये तो बहुत क्रूरता थी। जी, बहुत दुखद घटना थी। महापूर्ण काफी बूढ़े थे, वो सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। कुरेश किसी तरह वापस श्रीरंगम पहुंचे। ये उस जमाने की धार्मिक कट्टरता का एक भयानक चेहरा दिखाता है। वाकई। तो इस जुल्म से बचने के लिए रामानुज को क्या करना पड़ा? उन्हें श्रीरंगम छोड़ना पड़ा। वो अपने कुछ शिष्यों के साथ चुपचाप मैसूर की तरफ निकल गए, जो उस समय होयसल राजाओं के अधीन था, पश्चिमी घाट की तरफ। मैसूर में उन्होंने क्या किया? वहां उन्होंने कई साल गुजारे, उपदेश देते रहे, लोगों को विशिष्टाद्वैत मत समझाया। वहीं एक और मशहूर घटना हुई। कौन सी? वहां के होयसल राजा थे भट्टी देव। उनकी बेटी को कोई गंभीर बीमारी थी, जिसे लोग प्रेत बाधा समझते थे। रामानुज ने उसे ठीक कर दिया। अच्छा। राजा इतना खुश हुआ कि वो रामानुज का शिष्य बन गया और उसने वैष्णव धर्म अपना लिया। बाद में वही राजा विष्णुवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यहीं मेलकोट का प्रसिद्ध मंदिर भी बनवाया उन्होंने। जी हाँ, राजा के सहयोग से मेलकोट में चेलुवनारायण स्वामी मंदिर बनवाया, जो आज भी वैष्णवों का बड़ा तीर्थ है। और यहीं उन्होंने एक और बड़ा सामाजिक कदम उठाया। क्या था वो? उन्होंने मंदिर से जुड़े जो स्थानीय दलित यानी पर्या समुदाय के लोग थे, उन्हें साल में कुछ खास दिनों पर मंदिर के अंदर आने का अधिकार दिया, कुछ सीमित सहूलियतें दी। उस जमाने के हिसाब से तो ये बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी और हिम्मत वाली बात थी। हालांकि ये पूरी तरह बराबरी नहीं थी, पर उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और कहते हैं ये प्रथा आज भी किसी न किसी रूप में वहां चलती है। ये दिखाता है कि वो समाज को जोड़ने की कितनी कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने मैसूर और आसपास और भी विष्णु मंदिर बनवाए। करीब 20 साल तक वो उसी इलाके में काम करते रहे। फिर श्रीरंगम वापस कैसे आए? जब वो अत्याचारी चोल राजा कुलोत्तुंग प्रथम मर गया, तब श्रीरंगम में जो उनके शिष्य थे, उन्होंने उनसे वापस आने की बहुत विनती की। लेकिन मेलकोट के लोग उन्हें जाने देना चाहते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत दुखी थे। तो रामानुज ने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए पूजा के लिए अपनी ही एक मूर्ति बनवाकर वहां स्थापित कर दी।
ताकि लोगों को लगे कि वो वहीं हैं। अच्छा। फिर वो श्रीरंगम लौटे। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। जो नया राजा था वो वैष्णव धर्म के प्रति उदार था, तो रामानुज का काम बिना किसी रोक टोक के चलने लगा। और कितने समय तक वो काम करते रहे? अगले करीब 30 साल तक पूरी लगन से, और फिर 120 साल की लंबी उम्र जीकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। क्या अद्भुत और घटनापूर्ण जीवन था। आखिर में अगर हम उनके दर्शन विशिष्टाद्वैत को एकदम सरल शब्दों में समझना चाहें तो उसका सार क्या है? जरूर। देखिए, विशिष्टाद्वैत का मतलब है विशेषणों वाला अद्वैत, मतलब नॉन ड्यूअलिज्म विथ क्वालिफिकेशंस। ये शंकराचार्य के अद्वैत से अलग है। कैसे? अद्वैत कहता है कि ब्रह्म पूरी तरह निर्गुण है, उसमें कोई विशेषता नहीं। लेकिन विशिष्टाद्वैत कहता है कि ब्रह्म यानी परम तत्व एक ही है, ईश्वर, जिसे रामानुज नारायण या विष्णु कहते हैं। पर वो ईश्वर गुणों से भरा हुआ है, अनंत अच्छे गुण है उसमें। अच्छा, तो ईश्वर सगुण है। हाँ, सगुण और सविशेष। और ये जो दुनिया है, जगत और हम सब जीव हैं, जीवात्मा जिसे चित्त या चेतन कहा, ये ईश्वर से अलग तो हैं पर पूरी तरह उसी पर निर्भर हैं। जैसे शरीर आत्मा पर निर्भर होता है, वैसे ही। मतलब जगत और जीव ईश्वर का शरीर है। एक तरह से हाँ, ईश्वर इन सब का नियंत्रक है, मालिक है, और जीव उसका दास है, उपासक है। मोक्ष कैसे मिलेगा? ईश्वर की भक्ति करके और पूरी तरह उसकी शरण में जाकर। इसे प्रपत्ति कहते हैं। और ये जगत जिसे अचित या अचेतन कहा, ये भी सच है? हाँ, ईश्वर, जीव, चित्त और जगत अचित, ये तीनों ही सच हैं। पर जीव और जगत ईश्वर के अधीन हैं, उसके विशेषण या प्रकार हैं। जैसे फल की मिठास, मिठास फल से अलग नहीं है, उसी का गुण है, उसी पर निर्भर है। पर मिठास भी सच है। वैसे ही जीव और जगत ईश्वर पर आश्रित हैं, पर वो भी सच है। बहुत अच्छे से समझाया आपने। तो रामानुजाचार्य सिर्फ एक दार्शनिक नहीं थे, वो एक भक्त थे, समाज सुधारक थे, एक बहुत कुशल व्यवस्थापक भी थे। बिल्कुल। उनके विशिष्टाद्वैत दर्शन ने भक्ति को ज्ञान जितनी ही अहमियत दी और कहा कि ईश्वर तक सब पहुंच सकते हैं। जाति पाति का विरोध किया, वैष्णव धर्म को एक नई दिशा दी। उनका असर आज भी दिखता है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, आज के समय में जहां पहचान और कौन सही कौन गलत, इसको लेकर इतने झगड़े हैं, वहां रामानुज का सबको साथ लेकर चलने का तरीका, भक्ति को सबके लिए आसान बनाने की कोशिश, ये हमें क्या सिखा सकती है? क्या ज्ञान और भक्ति, ये दो रास्ते ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, जैसा रामानुज के जीवन और दर्शन में हमें दिखता है? बहुत गहरा सवाल है। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। मित्रों, आपने अभी श्रवण किया संत चरित्रावली पॉडकास्ट की 15वीं कड़ी। महान आचार्य और विशिष्टाद्वैत दर्शन के प्रवर्तक श्री रामानुजाचार्य की अमूल्य जीवन गाथा। रामानुजाचार्य ने अपने कर्म और उपदेशों से यह स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर की भक्ति का मार्ग सभी के लिए समान है। उन्होंने जाति पाति और भेदभाव की दीवारों को तोड़कर भक्ति को जन जन तक पहुंचाया। संत चरित्रावली का उद्देश्य ही यही है कि हम इन महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक और महान संत की प्रेरक कथा के साथ। तब तक जुड़े रहिए संत चरित्रावली के साथ। धन्यवाद।